डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड इवनिंग। मैं जेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार जेड भारती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित उन तमाम प्रश्नों को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बगैर किसी समय बिताए हुए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, 1904 में रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? सही ऑप्शन बताइए मेरे दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर थे, लाला हरदयाल थे, विपिन चंद्रपाल थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन ए, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जिसको कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों, इस सेशन में हम हर प्रश्न का विश्लेषण भी देखेंगे। वर्ष 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। वीडी सावरकर तथा उनके भाई विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में मित्र मेला नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी। यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे दोस्तों कि मित्र मेला की स्थापना कब हुई थी। आप कहेंगे 1899 में वीडी सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अभिनव भारत से कौन संबंधित है, बताइए। वीडी सावरकर, सी आर दास, बीजी तिलक, एस सी बोस। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों वीडी सावरकर। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न का विश्लेषण भी देखते चलेंगे। अभिनव भारत इसकी स्थापना हुई थी 1904 में। स्थान था नासिक, महाराष्ट्र। संस्थापक थे वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ट की हत्या का प्रयास किया था, बताइए। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों मुजफ्फरपुर। कहाँ हो जाएगा? मुजफ्फरपुर। देखिए 2022 में ये प्रश्न पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से संबंधित कौन नहीं है? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अशफाकुल्ला खां। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों सूर्य सेन जो है ये काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। जिम्मरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी के सभी जो है जिम्मरमैन योजना से संबंधित है। रही बात जिम्मरमैन योजना है क्या, तो देखिए जिम्मरमैन योजना क्या है। प्रथम विश्व के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से सशस्त्र एवं गोला बारूद मंगाने की योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिम्मरमैन योजना का नाम दिया गया। लाला हरदयाल, भूपेन्द्र दत्त तथा वरिंद्र चट्टोपाध्याय ये तीनों ही इस योजना से संबंधित थे। इन लोगों ने मिलकर जर्मनी के सहयोग से योजना के तहत वर्ष 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, एन एस हार्डिकर, एन जी रंगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। सही ऑप्शन हो जाएगा एन एस हार्डिकर ने की थी हिंदुस्तान सेवा दल की शुरुआत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले विश्लेषण देखिए। हिंदुस्तानी सेवा दल यानी मंडल की शुरुआत स्वतंत्र सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एन एस हार्डिकर ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1917 में, 1925 में, 1927 में, 1930 में। सही ऑप्शन है 1927 में की गई थी। चलिए देखते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना 1927 ईस्वी में, जिसमें बिहार में क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? श्रीमती एनी बेसेंट को, स्नेहलता वाडेकर को, सरोजिनी नायडू को, मैडम भीकाजी कामा को, रुस्तम कामाजी को। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट। मैडम भीकाजी कामा को कहा गया है। विश्लेषण में आप देख सकते हैं, आपके सामने में है। मैडम भीकाजी कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता पारसी थे। इसमें देखना क्या है आपको, ये राष्ट्रीय आंदोलन की महान अग्रणीय का है भारतीय नेता। दादा भाई नौरोजी की का है निजी सचिव भी थी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न क्या है, मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगीय स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? ये स्टुटगार्ड में फहराया था। सही ऑप्शन ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? देखिए दो है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन है और एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई, जबकि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? अभी आपने देखा था स्टुटगार्ड में। ये देखिए 56वीं और 59वीं बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले ये थोड़ा है देख लीजिए आप। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 में युवा क्रांतिकारी कानपुर में एक सम्मेलन में बुलाया था। इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक थे सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल धिंगरा को, उधम सिंह को, भगत सिंह को, मंथनाथ को। सही ऑप्शन हो जाएगा मदन लाल धिंगरा को दिया गया था। चलिए विश्लेषण देख लेते हैं। करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल धिंगरा ने गोली मारकर की थी। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल धिंगरा को फांसी की सजा दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? आपको मालूम होना चाहिए राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां ऐसे व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी। सही ऑप्शन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले ये विश्लेषण है देख लीजिए आपके सामने में है। अक्टूबर 1924 सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। इस संस्था द्वारा 19 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डॉन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजानों को लूटा। यह घटना काकोरी कांड वर्तमान नामक काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से प्रसिद्ध है। 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। कितने को गिरफ्तार किया गया था? 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल तथा राजेंद्र लहरी को फांसी दी गई, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भगत सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है बिस्मिल ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देख सकते हैं आप ये लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सही ऑप्शन हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था बताइए? इन इकबाल ने दिया था, एम.के. गांधी ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, एस.सी. बोस ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है मेरे दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सही ऑप्शन हो जाएगा भगत सिंह, सी। देखते हैं विश्लेषण में। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा ये क्या है दिया गया था, लेकिन प्रसिद्ध इसको किसने किया? तो भगत सिंह ने इसको लोकप्रिय बनाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? थैंक यू फॉर वॉचिंग।